नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है गियरडा में। मैं हूं शेफाली और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एक मुद्दे के बारे में और उस मुद्दे से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सभी लोगों के आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। एक डाउट बना हुआ है सभी के मन में कि कुछ दिन पहले यानी कि 10 तारीख को जगदीश कुमार जी जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं, उनके सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल अकाउंट यानी कि उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हम सभी को इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आप यूजीसी नेट के जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हम सभी को देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आपकी जो परीक्षा इस बार अगेन मर्ज करी जा रही है यानी कि दिसंबर 2021 प्लस जून 2022 के फॉर्म दोनों मर्ज करके निकाले जाएंगे। एग्जामिनेशन भी आपका मर्ज करके एक साथ में ही होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट न जाने या तो उन्होंने खुद से क्रिएट कर लिया है या कोई क्रिएट कर रहा है या क्या कारण है, इसके बारे में शायद बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ डाउट्स आपके क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ स्टूडेंट को इसमें डाउट है कि ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था, फिर हैक हुआ था तो वो इन्फॉर्मेशन जो पोस्ट की गई थी वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है और इसकी वजह से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको इसी चीज़ के ऊपर में लाइट थ्रो ऑन करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था, लेकिन ट्विटर अकाउंट हैक किसका हुआ था ये समझने वाली बात है। यूजीसी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था, ना कि जगदीश कुमार जी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। यूजीसी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है 9 तारीख की रात 11:30 बजे के आसपास, जिसको अगले 24 घंटे के अंतर्गत में यानी कि 10 तारीख को सुबह 11:30 बजे के आसपास उसको वापस से रीस्टोर कर लिया गया। आई रिपीट कि यूजीसी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था 9 अप्रैल को रात 11:30 बजे के आसपास या 10:30 बजे के आसपास लमसम, और उसको अगले दिन सुबह यानी 10 तारीख की सुबह 11:30 बजे के आसपास उसको वापस से रीस्टोर कर लिया गया। और ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि आपके एग्जामिनेशन जून में होंगे, ये जगदीश कुमार जी के ट्विटर अकाउंट से मिली है, जो कि 10 तारीख की शाम 9 बजे के आसपास मिला है। और इसी इन्फॉर्मेशन को जो है यूजीसी ने अपने ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट किया था। तो सबसे पहली बात, जहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उनका ट्विटर अकाउंट हैक हुआ ही नहीं था। जगदीश कुमार जी ने जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से या ट्विटर हैंडल से ये हमें इन्फॉर्मेशन दिया था 10 अप्रैल को रात 9 बजे के आसपास कि आप सभी की जो परीक्षा है वो मर्ज होकर के होने वाली है। अभी फाइनल डेट्स नहीं जो है तय हुई हैं, वो तय करके वो फॉर्म्स भी निकाल देंगे और परीक्षा आपकी जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होने वाली है। फर्स्ट या सेकेंड वीक मतलब 15 जून के आसपास आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिस्टर जगदीश कुमार जी के ट्विटर अकाउंट से मिली थी, ना कि यूजीसी की ट्विटर अकाउंट से मिली थी। और अगर मिली भी होती इन केस तो वो 9 बजे रात को मिला हुआ था या शाम को मिला हुआ था, तब तक या उसके पहले यूजीसी का जो ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था वो रिस्टोर किया जा चुका था। तो इस भ्रम में मत रहिए। जो आपको वीडियोस देखने को मिल रहे हैं या आप लोगों के माइंड में खुद से अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं या कोई आपके माइंड में चीज़ों को क्रिएट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपका जो ध्यान है वो एग्जामिनेशन से, पढ़ाई से भटकाने के लिए, या कोई और भी रीज़न हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को एक डेट चाहिए, इस डेट को एक बेस बना करके आप अपनी प्रिपरेशन को ऑन रख सकें। आप सभी बार बार ये पूछ रहे थे कि कब एग्जामिनेशन होगा। यूजीसी ने आपको एक टेंटेटिव डेट दे दिया है, टेंटेटिव टाइम बता दिया है कि जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में एग्जामिनेशन होगा। मैं कह रही हूँ जून के लास्ट में हो या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। हमें तैयारी ऐसी करनी है कि एग्जामिनेशन का अगर हमें 1 महीने का भी मार्जिन मिले तो हम उसमें क्रैक कर लें। और ये सभी को पता है कि एग्जामिनेशन तो होना ही है, क्योंकि दिसंबर 2021 का एग्जामिनेशन अभी हुआ नहीं है। तो ये चीज़ तो हम लोग बिल्कुल शुरू से ही तय करते हुए आ रहे हैं, अंडरस्टूड है कि आपके एग्जामिनेशन तो होने ही होने हैं। अब आपको एक टेंटेटिव डेट पता चल चुका है, टेंटेटिव मंथ पता चल चुका है, आपके पास एक टारगेट है खुद को देने के लिए कि हमें अपनी प्रिपरेशन 1.5 महीने में करना है कंप्लीट किसी भी तरीके से। अगर वो टाइम एक्सटेंड हो जाता है, इनकेस अगर आपका एग्जामिनेशन जून के लास्ट में होता है या जुलाई के लास्ट में होगा या अगस्त में भी होगा, कभी भी हो, लेकिन आपको एक टारगेट तो मिल गया ना, वो टारगेट आप खुद को दीजिए और उतने ड्यूरेशन में आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे करिए कि आपका JRF क्वालिफाई हो जाए। तो फोकस करिए आप कंक्लूजन पे, फोकस करिए आप कॉन्सिक्वेंसेस पे, प्रोसेस पे मत जाइए। आप प्रोसेस में आप जाएंगे आपका टाइम बर्बाद होगा, दिमाग डाइवर्ट होगा। प्लीज़ सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अफवाहों से बचिए, फोकस करिए पेपर 1 की प्रिपरेशन पे, काफ़ी स्कोरिंग है। फोकस करिए अपनी पेपर 2 की प्रिपरेशन पे, जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिस पे आपका कमांड अच्छा है, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन में या मास्टर की डिग्री जब आप ले रहे थे तो वहाँ पे आपने अपना टाइम दिया है 2 साल का।
तो बजाय अफवाहों में उलझने के, बजाय कि 6% 12% में उलझने के, बजाय कि आपका एग्जामिनेशन अगस्त में होगा या जुलाई में होगा, आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कि एग्जामिनेशन चाहे जब भी हो आपका JRF आपकी हाथ में रहे। कुछ काम नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स, विश्वास करिए कि कुछ भी चीज़ काम नहीं आने वाली है या कि कोई ताकत आपको मदद नहीं कर सकती। आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ आप खुद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और खुद की मदद आपको करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि फोकस्ड वे में स्टडी करना है। इस चीज़ को गांठ बांध के रख लीजिए, ये आपके लिए बहुत, मुझे नहीं पता कि कौन आप लोगों को कहाँ डाइवर्ट कर रहा है, आप लोग क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं, कहाँ से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक चीज़ का ख्याल रखिए कि आपका सच्चा साथी आप खुद हैं और आपकी पुस्तकें हैं, किताबें हैं। तो किताबों से पढ़िए। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट्स मिल रहे हैं, फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं, आपका रेफर आप ले सकते हैं। जहाँ पे जिनकी बात आपको समझ में आ रही है उनसे आप कनेक्ट रहिए। कुल मिलाकर के आपका फोकस होना चाहिए JRF पर। जो नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, आपके पास में 1.5 महीने का टाइम हो, 2 महीने का टाइम हो, फर्दर ये एग्जामिनेशन आपका एक्सटेंड कर दें। एडमिट कार्ड निकालेंगे, आपका पहले फॉर्म निकालेंगे, फिर एक महीने के आसपास पूरा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, फिर करेक्शन विंडो ओपन होगा, फिर एडमिट कार्ड निकालेंगे। इन सब में प्रोसेस में टाइम जाएगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि आपको प्रोसेस के बारे में नहीं सोचना है, उसके बारे में सोच करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माइंड को आप बिल्कुल स्टेबल रखिए, अपना स्केड्यूल बनाइए, ये सोच करके खुद को टारगेट दीजिए कि भाई मेरी परीक्षा 1.5 महीने में ही होने वाली है। इस चीज़ को, इस बात को अपने दिमाग में रख करके अपनी स्केड्यूलिंग करिए, एक अच्छा स्टडी प्लान बनाइए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी मैंने शेयर भी की है, आप उस स्ट्रैटेजी का रेफरेंस भी ले सकते हैं। आपकी खुद की भी अगर माइंड में कोई स्ट्रैटेजी है तो आप उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है वो स्ट्रैटेजी का लिंक ऊपर आई बटन में भी मैं दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और लास्ट में वीडियो में भी मैं आपको दे दूँगी। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, बढ़िया स्टडी प्लान बनाइए और फोकस करिए। आपको JRF किसी भी तरीके से अचीव करना है। एक अच्छी बात यह है कि आज की डेट में यूट्यूब पे फ्री कंटेंट की भरमार पड़ी हुई है। पूरा इस्तेमाल करिए, गूगल का पूरा इस्तेमाल करिए, सोशल मीडिया वेबसाइट्स का पूरा इस्तेमाल करिए, यूट्यूब का। और फ्री कंटेंट्स इतने हैं आपके पास में आज की डेट में कि पेपर 1 की एटलीस्ट जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है उसको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए आपको कहीं भी किसी भी पेड कोर्स को लेने की आवश्यकता दूर दूर तक नहीं है। अंटिल आप बिल्कुल मार्केटिंग का प्योरली शिकार ना हो गए हों, अंटिल आप ये मान ना लें कि बिना कोई पेड कोर्स लिए आपका क्लियर हो ही नहीं सकता। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को मान लेंगे, दिमाग में अगर आप बिठा लेंगे कि मैं अगर ये एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहती हूँ तो मुझे कोई पेड कोर्स लेना ही पड़ेगा, तो आप ये समझिए कि मार्केटिंग का शिकार होगा। एक एक स्टेप में आपको सहारे की ज़रूरत होगी। जब पहले YouTube नहीं हुआ करता था, जब पहले आपको हेल्प करने के लिए एडुकेटर्स नहीं हुआ करते थे, तो क्या उस समय स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं करते थे? सेल्फ स्टडी से ही तो करते थे ना, बुक से ही तो करते थे ना। तो बुक आपका सच्चा साथी है, बुक आपका सच्चा साथी है, उसका सपोर्ट लीजिए। हाँ, आज के डेट में आपके पास में ये ऑप्शन है, ये सहूलियत है कि YouTube पे आपको कुछ कंटेंट भी मिल जाते हैं फ्री में। आप उसको देख करके कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपनी स्टडी को उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीटली उसके ऊपर में निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। 20,000, 25,000, 15,000 के कोर्सेज को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक एग्जामिनेशन है बिल्कुल टीचिंग लाइन का, जिसको आप सही स्ट्रैटेजी के साथ में, सही स्टडी प्लान के साथ में अचीव कर सकते हैं, इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो कोई भी पेड कोर्स लेने से पहले आप देखिए, वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, बट एक बार पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले बाकायदा बढ़िया से रिव्यू कर लीजिए। हो सकता है कि आपको फ्री में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाए या फ्री में कोई ऐसे एडुकेटर मिल जाए, कंटेंट मिल जाए जहाँ पे आपका काम बन जाए, ठीक। और अगर आपको नहीं लग रहा है, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको लग रहा है कि बिना कोई पेड कोर्स लिए आपका काम नहीं बन सकता, तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको यही एक बात बोलूँगी कि अपना सही स्ट्रैटेजी और सही स्टडी प्लान से और कुछ कंटेंट जो आपको फ्री में मिल रहा है उसका आप सपोर्ट लेकर के UGC नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो, विथ JRF क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अफवाहों से बचिए, बजाय प्रोसेस के आप कंक्लूजन पे या कॉन्सिक्वेंसेस पे, फाइनल रिजल्ट पे आप फोकस करिए। खुद को एक टारगेट दीजिए कि आपके पास में 1.5 महीने का समय है और सही ढंग से आप पढ़िए। बताते चले कि पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मैं करा रही हूँ, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल से भी जुड़ करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड वाइज क्लासेस मिलती हैं, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, PYQs भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। PDF भी प्रोवाइड करती हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो भाषा संबंधी आप सभी को कोई दिक्कत दुविधा होगी नहीं। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, वेल एंड गुड है। अगर आप कोई और भी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। एक बार एक्सप्लोर करिए, समय लेकर के देखिए कि आपको कहाँ पे कंटेंट समझ में आता है, किन की बातों से आप रिलेट कर पाते हैं, कहीं से भी पढ़िए। लेकिन कोई भी डिसीजन लीजिए तो सोच समझ के लीजिए, और डिसीजन लेने के बाद भी उस पर स्टिक रहिए।
अपने समय को गंवाइए मत, बर्बाद मत करिए सिर्फ डिसीजंस को लेने के प्रोसेस में ही। अपने समय को एक ही चीज़ के बारे में सोच सोच के गंवाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार डिसीजन लीजिए बाकायदे तसल्ली से, और फिर उसको लेने के बाद में डेडिकेटली उस पर ट्रस्ट करिए और अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखिए। कोई भी अगर आपको ये कहे कि आप मेरा कोर्स ले लो और आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा, तो मैं गारंटी लेती हूँ या लेता हूँ, सेल्फ स्टडी पे हमेशा रिलाई करना, सेल्फ स्टडी और बुक्स पे हमेशा रिलाई करना। ठीक, तो ये तो बिल्कुल असंभव सी बातें हैं, और आई होप कि मैं जो आपको कन्वे करना चाहती हूँ वो शायद मैं कन्वे कर पाई। टीचिंग लाइन से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर शेयर करती हूँ। यूजीसी नेट और एनटीए से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है ऑथेंटिकेशन के साथ आपको 11 पे मिलने वाला है, तो आप इस चैनल पर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। नॉट अ सिंगल पेनी आपको देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका डेडिकेशन चाहिए, आपका पैशन चाहिए। यहाँ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जेआरएफ की जो जर्नी है इसमें मेरा पूरा आपको सहयोग मिले और इसमें मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। सिर्फ और सिर्फ अपना ब्लेसिंग्स दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से फ्री क्लासेस मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करती रहूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं हम शाम 9 बजे अपनी क्लास में। टाटा एंड बाय।